तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को व्याकरण का एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है क्रिया। पिछले 3 वीडियोज में मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम क्लियर करा चुका हूं। तो आज का इस टॉपिक को देखते हैं कि क्रिया होता क्या है। ठीक है, क्रिया जो है होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। साथ में आप लोग लिख भी सकते हैं। तो क्रिया आप लोग देख सकते हैं अपने घर में जितना भी हम लोग का काम होता है वो सब का सब क्या है, क्रिया है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लिख लीजिए कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे कि हो गया पढ़ना, लिखना, जितना भी काम हो रहा है सबका सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, जितना भी काम हो रहा है, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, क्रिया हो गया। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखना भी क्रिया हो गया। मेरी बातों को सुन रहे हैं, सुनना क्रिया होगा। खा रहे हैं तो खाना क्रिया होगा। जितना भी काम करते हैं सबका सब क्रिया होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए लिखना। अपने मन से भी आप लोग बहुत सारे क्रिया को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना, पढ़ना, गाना, सोना इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान से देख रहे होंगे कि सबके लास्ट में क्या रहा है, ना 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 ना, मतलब सबके लास्ट में इसमें क्या आता है, ना आता है। याद रखिएगा। अब इसका एक बात और लिखिए, इसमें एक धातु होता है। ठीक है, ये ना को अगर हटा देंगे तो जो बनता है लिख, पढ़, गा, यही सबको धातु कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि धातु होता क्या है, क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए, जो क्रिया है, जैसे पढ़ना है तो इसमें पढ़ प्लस ना मिलकर बना है पढ़ना, लिख प्लस ना मिलकर बना है लिखना। तो लिख, पढ़, गा, सो, ये सब क्या है, इसका मूल रूप है। क्रिया का क्या है, ये मूल रूप है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ही नाप जोड़ करके क्रिया बन जाता है। उल्टा से ऐसे भी बोल सकते हैं कि धातु में ही नाप जोड़कर क्रिया बनता है। तो पहले धातु को लिख लीजिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं जी, धातु कहते हैं। और एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि धातु में ही, स्टार बनाकर या पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि धातु में ही ना एक यहाँ पे प्रत्यय के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय भी पढ़ाएंगे। अभी देख लीजिए, ना जो है अंत में जुड़ रहा है, तो अंत में जो जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय करते हैं। तो धातु में ही ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। ठीक है, धातु में ही ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग तो देख ही चुके हैं। एग्जाम्पल में है गा है, तो गा में ना जोड़ करके क्या बनाया गया है जी, गाना। ठीक है, लिख है, लिख में ना जोड़कर क्या बनाया गया है, लिखना। पढ़ है, पढ़ में ना जोड़कर बनाया गया है, पढ़ना। इसी प्रकार से बहुत सारा धातु है जिसमें ना जोड़कर क्या बन जाता है जी, क्रिया बन जाता है। क्रिया के अंत में ना एकदम फिक्स है कि रहता ही रहता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। लिख लीजिएगा, मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला में जो है आपका सकर्मक क्रिया होता है। पहला में कौन होता है जी, सकर्मक क्रिया। इसको भी देखेंगे हम लोग बारी बारी से कि ये क्या होता है। और दूसरा में होता है अकर्मक क्रिया। पहले देख लीजिए दोनों कौन कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया एक है और दूसरा कौन है, अकर्मक क्रिया। ठीक है,
तो जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि सकर्मक, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, कर्म का प्रभाव जिसमें पड़ता हो। और अकर्मक, अकर्मक मतलब कि इसमें कर्म का प्रभाव मतलब क्या होता है, सत्य का उल्टा असत्य। वैसे ही इसमें कर्म नहीं, जिसका में कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिसमें कर्म का प्रभाव पड़ेगा, स है मतलब कि इसमें कर्म का प्रभाव पड़ेगा, और इसमें अ है यानी कि इसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही लिख लीजिएगा, जिसमें कर्म का प्रभाव पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें हो जाएगा जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से समझाएंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता हो। ठीक है, लिख लीजिएगा, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दोनों का एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एक होता है कि राम पढ़ता है और एक होता है कि राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ता है, यहाँ पे बोध हो रहा है साफ साफ से कि किताब पढ़ रहा है। इसमें कर्म का पता हम लोग को चल रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और एक है कि साफ साफ लग रहा है कि राम पढ़ता है, इसमें क्या पूछेंगे कि क्या पढ़ता है तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, वही हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सकर्मक जिसमें आप लोग ट्रिक भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर ट्रिक लिख लीजिएगा कि जिसमें क्या और कहाँ, क्या और कहाँ का, कहाँ जैसे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया करते हैं। ट्रिक यही है आप लोग का। ठीक है, अगर कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, कोई भी वाक्य लिखा रहेगा और उसमें अगर आप लोग क्या पूछते हैं या कहाँ पूछते हैं तो उसका जवाब मिल जाए तो वो आपका सकर्मक क्रिया है, नहीं तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे वह गाता है, वह गाता है, अगर हम लोग इसमें पूछेंगे क्या गाता है, वह क्या गाता है, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कहा जाएगा जी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि वह गाना गाता है, वह हिंदी गाना गाता है, तो इसमें क्या पूछेंगे कि वह क्या गाता है, तो आप बता सकते हैं हिंदी गाना, तो इसका आंसर मिल गया ना जी, तो यही आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। वह खाता है, वह खाता है बोलते हैं, तो इसमें पूछेंगे क्या खाता है, इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और अगर पूछते हैं, एक ऐसा वाक्य बनाते हैं कि वह इडली खाता है, चाहे वह रोटी खाता है, तो इसमें क्या बोलेंगे, तो रोटी, इडली सब जवाब मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा जी, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो ट्रिक है इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसके मदद से आप लोग कभी भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल को अच्छे से एकदम समझ जाएंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप लोग को पढ़ना है, हम लोग अगले वीडियो में उसको बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।